हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको फैक्टराइज करना है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें कि डिग्री 3 होती है, उसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले जो कांस्टेंट होता है उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट गिवन है 5, तो हम सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे 5 के। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स तो पता ही आपको, जिससे कि 5 डिवाइड हो जाता है। तो 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। तो फैक्टर्स ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 5 वो क्या आएंगे? प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। फिर आप ये जो वैल्यूज आई है वो हम x के साथ लिख के देखेंगे। देयरफॉर हम निकालेंगे एक बार P1 निकालेंगे। इसका मतलब है x की जगह 1 लिखना है, जहां जहां x है वहां 1 1 लिखते जाइए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर 9 इंटू 1 माइनस 5। इसकी जगह 1 रखा, इसकी जगह 1 रखा, इसकी जगह 1 रखा, ये तो एज इट इज ही है। 1 क्यूब दिस एंड 3 माइनस 9 माइनस 5 इक्वल्स टू सेम साइन है। ये सेम साइन वाले जितने भी नंबर्स है वो ऐड हो जाते हैं, आपको मालूम है। बट साइन प्लस का साइन माइनस का ही लगेगा। तो आपको मिलता है -16। क्योंकि ये 0 नहीं आया तो हम इसमें अब x की वैल्यू -1 रख के देखेंगे। तो ये हम कब तक करेंगे? जब तक कि जो px की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। तो p -1 देखते हैं, यानी जहां जहां x है वहां वहां -1 लिखिए। इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस -5। सी x cube -1 cube -3 then in place of x put -1 square, then -9, then put -1, then -5. 1 cube is -1. Why? -1 into -1 into -1 is -1. Minus plus, then -3 -1 square means 1, minus and minus will make 9 and -5 here। यहाँ पर भी आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। ये आ जाएगा 3 इंटू प्लस 1 मीन्स 3। नाउ ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ सेम साइन। सेम साइन वाले ये हैं, तो 5 3 8 -9 प्लस 9 मीन्स 0। जिस रियल वैल्यू को रखने पर 0 आता है तो उससे हमें फैक्टर पता चल जाता है। आपने रखा था क्या? x इक्वल्स टू -1। therefore ये x यहां ले जाए, मीन्स ये वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज फैक्टर ऑफ px। मीन्स जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये एक फैक्टर है। क्या? x प्लस 1। इतना तो आसान है, आप कर लेंगे। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। उसमें क्या करना है, अब आपको ये एक्सप्रेशन जो है उसको इस तरह से लिखना है कि x प्लस 1 कॉमन आता जाए, क्योंकि ये फैक्टर है। तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे कैसे लिखना है देखिए। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, x क्यूब आया। अब आप यहाँ पर आपको प्लस लाना है, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखे कि 1 आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। कैसे? अगर आप x स्क्वायर यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा 1। तो इस तरह से आपको पहला नंबर तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन जो भी पावर होगी, क्योंकि यहाँ पर x है, x की पावर 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं, यानी जो भी पावर थी वो एक और कम हो गई है। तो यहाँ पर x की पावर 3 है। तो जब आप नेक्स्ट लिखेंगे तो वो इससे एक कम लिखेंगे, तो आपका x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ की वैल्यू तो x स्क्वायर की वही रहनी चाहिए जो इसमें है।
यहाँ पे है -3 स्क्वायर, आपने यूज कर लिया x², तो यहाँ हम क्या लिखें कि इन दोनों को मिलाकर ये -3 स्क्वायर आ जाए। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको -4x², ताकि ये जो है इसकी वैल्यू -3x² आ जाए और कोई फर्क नहीं पड़े। जब आपने इसको लिख लिया, यानी जो फर्स्ट टर्म है पेयर में से जो फर्स्ट है वो तो आपके पास होगा, बट जो सेकंड है उसको आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। यानी इफ यू हैव फर्स्ट x 4x², तो सेकंड जो होगा, ये दोनों सेम साइन के हैं, तो इसका जो सेकंड होगा वो भी सेम साइन का होगा। यानी इसके साथ अगर माइनस है तो माइनस होगा, नंबर 4 है तो नंबर भी 4 होगा, बट जो x की पावर है इससे एक कम है तो इसकी कम कर दीजिए, ये आ जाएगा। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया था, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आप 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचा, फिर प्लस बचा और ये 1 बचा, फिर से x + 1 आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर तो 9x है, आपने यूज कर लिया 4x, तो यहाँ क्या लिखे कि इन दोनों को मिलाकर 9x आ जाए। यहाँ हम लिखेंगे 5x, ताकि 5 और 4 मिलके 9 आ जाए। और जो लास्ट वाला है वो इससे मैच कर जाना चाहिए। जब ये इससे मैच कर जाता है, यानी कि आप जो भी कॉमन लेंगे अपने आप ये आ जाता है, तो आपने ये जो किया है वो सही किया है। इससे क्या होगा, जो फैक्टर हमने लिया है x + 1 वो आपके पास कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ गया, अब उसको ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर ये आ गया x² - 4x - 5। कॉमन ही ले लेते, ब्रैकेट ही लिख लेते हैं। ये कॉमन है, बाहर निकाल दिया, तो पहले वाले टर्म में से x², दूसरे वाले टर्म में से 4x, तीसरे वाले टर्म में से 5। अब आप क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आपको आसान आता है। वो कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, x² - 4x - 5, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है कि मल्टीप्लाई करने से तो 5 आए और ये माइनस है तो माइनस करने से 4 आए। तो 5 यहाँ के फैक्टर से ही देखिए, 5 × 1, इन दोनों को माइनस करिए, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यही दोनों ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 5 आ रहा है और माइनस करने से 4 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप 4 की जगह 5 - 1, या फिर ऐसे लिख लीजिए 5x - x, 5x - x लिख लेंगे, और यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिए। देखिए 4x की जगह हमने लिखा 5x - 5, ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि इसका अपना साइन है, फिर इस साइन से ये दोनों चेंज हो जाएंगे। कैसे, क्या आ जाएगा, x + 1 तो है ही आपका, फिर यहाँ पर आपका कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ से x², इसको खोल दीजिए, -5x, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिखती हूँ जिससे कि आपको इजी पड़े। x² - x + 1, ये तो ये वाला टर्म आ गया, फिर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट, x² - 5x, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा ऐसे करके, तो ये +x और -5, फिर आप x + 1 लिखेंगे, x + 1 से स्टार्ट करेंगे। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x - 5 आ जाएगा, x + 1, फिर यहाँ पर x - 5 आपका फैक्टर है और x + 1। तो इस तरह से ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला, इसके फैक्टर्स हो गए x + 1, x - 5 एंड x + 1। समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, पार्ट करते हैं सेकेंड, जिससे कि आपको और समझ में आ जाएगा। एक तो ये मेथड है इसका कि जब एक बार फैक्टर आ जाता है तो इसको हम इस तरह से रीअरेंज करते हैं। अगर आपको
आपको रीअरेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप फैक्टर मिलने के बाद आप जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है उसमें उस फैक्टर को डिवाइड कर दीजिए ऐसे। अगर मान लीजिए आपको ये स्टेप टफ लगता है या नहीं, वैसे टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगता है। जब लास्ट में आपकी मैचिंग हो जाती है ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कर लिया। लेकिन इन केस नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी इस स्टेप पर आ सकते हो। कैसे? इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड करने के लिए सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखिए, इसके फर्स्ट टर्म को देखिए और उससे गैस करिए क्या लिखना है। आपका फर्स्ट जो है वो टैली होना चाहिए, बट लिखने के बाद आप इसको इन दोनों में ही बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स क्यूब, फिर ये आ जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जब भी हम डिवाइड करते हैं तो इसको माइनस करते हैं, साइन चेंज करके माइनस किया जाता है। साइन चेंज कर दीजिए, सेम साइन हो गए, ऐड हो गया 4x स्क्वायर 9x माइनस 5। फिर इसका फर्स्ट टर्म देखिए और इसका फर्स्ट टर्म देखिए, क्या चाहिए आपको ये लाने के लिए। एक तो -4 चाहिए, दूसरा एक x और चाहिए ताकि इससे और इससे मल्टीप्लाई होकर आपके पास -4x स्क्वायर आ जाए। फिर -4x को ये नहीं सिर्फ इसमें ही करना है, दोनों में करना है। सोचते तो हम इन फर्स्ट टर्म को देख कर है, बट मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं। तो यहाँ आ गया आपका 4x। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कट गया, यहाँ से डिफरेंट साइन हो गए, -5x -5। फिर से फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म में क्या चीज़ यहाँ लिखे कि ये आ जाए। एक तो 5 लिखेंगे और बस x तो है ही, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करने से 5x आ जाएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करने से -5 आ जाएगा, और प्लस प्लस इसलिए क्योंकि माइनस करते वक्त अलजेब्रा में माइनस करते वक्त साइन चेंज हो जाता है, कैंसिल हो गया 0। यानी डिवाइड करने से ये आया तो आप इसकी जगह आप इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि 10 को अगर आप डिवाइड करते हैं आंसर 5 आता है तो 2 10 जा 20 हो गया, सॉरी 2 5 जा 10 हो गया। सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो आप इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच गए, बट यहाँ पर आपको डिवीजन शो करना पड़ेगा 4x - 5। इसके बाद फिर इसको आपने मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है आप दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लग रहा है उसको यूज़ कर सकते हैं, बट सीखना दोनों ही मेथड है, क्योंकि जितनी चीज़ें आप सीखोगे वो आगे आपका जो ब्रेन शार्प करने में आपको हेल्प करती हैं। इसीलिए दोनों मेथड आप सीखिए। ऐसे नहीं कि ये अच्छा नहीं है या ये अच्छा नहीं है, दोनों मेथड आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी अच्छा मैंने सेकेंड पार्ट किया हुआ है, स्टार्टिंग ही मैंने सेकेंड पार्ट से की है, ठीक है। हाँ, और फर्स्ट पार्ट तो ये है। चलिए जब फर्स्ट पार्ट छूट गया तो लेट इट बी देयर ओनली, ये आप खुद ट्राई करेंगे। मैं नेक्स्ट करती हूँ पार्ट 3। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में क्या होगा, पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे करना है आपको। पार्ट 1 में इसके फैक्टर्स आप पहले लिखेंगे, वो आ जाएंगे 1 और 2, बट दोनों में ही आप प्लस माइनस लेके फिर इसमें वैल्यू बारी बारी से रखेंगे। पहले +1 रख के देखिए, फिर -1 रख के देखिए। जरूरी नहीं पहले +1 रखना, आप -1 भी रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं शायद -2 रखने से 0 आ जाएगा तो आप -2 रख के पहले देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए थर्ड वाला, थर्ड पार्ट में कर रही हूँ। थर्ड जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है x³ + 13x² + 32x + 20। तो जो भी कांस्टेंट होता है उसके आप क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 20
20 के फैक्टर्स निकालने के लिए आप 20 को 2 से डिवाइड कीजिए, 10 20 को फिर से डिवाइड कीजिए, तो डिफरेंट फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 20 हो गए +-2 एंड +-5 एंड +-1 ऑल्सो, 1 तो आएगा ही आएगा, +-1, क्योंकि कोई भी जो नंबर है वो 1 से जरूर डिवाइड हो जाता है। यानी आपको सारी वैल्यूज नहीं रखनी होती है, आप फैक्टर्स से जो भी फैक्टर्स मिलते हैं उन्हीं में से आपको इनमें रखना है। अब देखिए सब सारे जो टर्म्स है किस में है, पॉजिटिव है। सारे टर्म्स पॉजिटिव होने पर आप इनमें सिर्फ नेगेटिव वाले वैल्यू ही पुट करके चेक करिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव रखेंगे तभी तो कुछ टर्म्स नेगेटिव में आएंगे और कुछ टर्म पॉजिटिव में आएंगे, जिसका कि सब मिलाकर आंसर 0 आ सकता है। लेकिन अगर आपने +1 रख दिया तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, वैसे भी 0 नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए हम P-1 रख कर देखते हैं। -1 रखकर देखने से यहाँ पर आ जाएगा -1 का क्यूब +13 इंटू -1 स्क्वायर +32 इंटू -1 +20। -1 आ जाएगा, ये +1 बन जाएगा, +13, ये -32 आया और यहाँ पर आया +20। सेम साइन को देख लीजिए, -33 आ गया, इन दोनों को किया +33 आ गया और ये 0 आ गया। तो सिंस x = -1 रखने से 0 आता है, फॉर x = -1 जो P-1 है वो क्या, उसकी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। देयरफॉर इसको इधर लेके सोचिए, इसमें भी x + 1 = 0 इज अ फैक्टर ऑफ px। मीन्स जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका ये एक फैक्टर है। अब आप इसको रीअरेंज मैं फिर से करती हूँ, को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए इस तरह से, ये आपने लिख लिया। अब आपको इसको ऐसे लिखना है कि जो पहला टर्म है उसकी पावर और जो दूसरा टर्म है उसकी पावर में 1 का डिफरेंस है। इसमें x की पावर 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, x की पावर 0 है, ठीक है। और दोनों में नंबर सेम है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दीजिए। सेकेंड वाला जो होगा, सिंस यहाँ पे प्लस है यानी सेम साइन है, जो भी इसके पास साइन है वो इसके पास है, तो यहाँ पर प्लस है तो सेकेंड टर्म के पास प्लस साइन होगा, बट इसकी जो पावर होगी सेकेंड टर्म की वो इससे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर भी कम है ही नहीं, यहाँ 1 है तो यहाँ x की पावर 0 है। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी की भी पावर 100 की पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसको देखकर आपने ये लिखा, फिर उसके बाद जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आप इसको बैलेंस करने के लिए लिखेंगे कि आपने x² यूज कर लिया। यहाँ पर क्या लिखे कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है वो चेंज ना हो। ऑब्वियसली यहाँ पर हम 12x² लिखेंगे, जिससे कि आपका 13x² बन जाए। जब फर्स्ट टर्म आपका बन गया तो सेकेंड टर्म आपको उससे एक कम लिखना है। नंबर सेम रहेगा, 12 है तो 12 ही रहेगा, बट जो पावर है x की वो इससे कम आएगी। ये आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपको इसके बराबर इसको बनाना है, क्योंकि ये तो आपने इसको मतलब फर्स्ट टर्म लिखा, फर्स्ट टर्म को देखकर आप इसको लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप बैलेंस करने के लिए आपने लिखा, इसको लिखा, फिर इसको देख के आप फिर इसको लिखते हैं कि एक कम आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 32x है तो यहाँ क्या लिखे कि 32 हो जाए। ऑब्वियसली 20x, 20 + 12 32x आ जाएगा और +20। तो यहाँ देखिए जो लास्ट वाला मैच कर गया, मतलब जो नंबर है वही सेम नंबर है। x यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ x है ही नहीं यानी 0 है। तो इस तरह से आपने इसको रीअरेंज किया। अब आप इन दो उसमें आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ x² आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x + 1, यानी जो भी फैक्टर है वो सब ब्रैकेट में बचेंगे।
प्लस 12x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x प्लस यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ दोनों में से 20 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 1। तो आपके पास x प्लस 1 क्योंकि ये एक फैक्टर था तो वो सब में आ गया। उसको कॉमन ले लीजिए x प्लस 1 को, यहाँ से बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। x प्लस 1 आप इसको भी यूज कर सकते हैं, यानी आपको 20 इंटू 1 लिखिए, इसको ऐड करके देखना है कि 12 आए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये 20 है, यहाँ से 1 यहाँ पे लिख लिया। तो 20 को इस तरह से फैक्टर निकालिए कि प्लस करने पर 12 आए। तो मैंने ऐसे लिख लिया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 10 प्लस 2 इज 12, 10 इंटू 2 इज 20। देन यू विल राइट लाइक दिस, इसको स्प्लिट कर दीजिए, 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, यहाँ से बचा x, 20 में से 2 निकाल दिया यानी डिवाइड कर दिया तो आ गया 10, और x प्लस 1 तो था ही आपके पास, इन दोनों में x प्लस 10 कॉमन था, और x प्लस 10 जब हमने कॉमन ले लिया इन दोनों को तो पहले वाले में से बचा x, दूसरे वाले में से बचा 2, x प्लस 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड फैक्टर्स हो गए पॉलिनोमियल के। एक तो ये मैंने बताया रीअरेंज करके, अगर आपको रीअरेंज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब फैक्टर्स मिल जाएगा तो उस फैक्टर से जो भी पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको डिवाइड करके भी आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, यानी यहाँ से सीधे आप इस पर आ सकते हैं, इस पर इन दोनों स्टेप की जगह आप ये डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए रूल क्या है, फर्स्ट टर्म चेक करिए, डिवाइड करके देख लीजिए, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर से आपको इन दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर आया प्लस एक्स क्यूब आया और यहाँ से आया एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, साइन चेंज करके, ये कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंट साइन है, 12x स्क्वायर आ गया माइनस होकर, नेक्स्ट उतार लीजिए 32x, फिर से आप फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों को अगर आप सोच नहीं सकते तो ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए, ये कैंसिल होके आता है 12x, यानी ये आ गया 12x। अब इस 12x का दोनों में करना है, देखते तो हम फर्स्ट टर्म को देखकर चेक कर बट आफ्टर गेटिंग दिस term we multiply both these term with this, what do we get then, we will get 12x square, इसको मल्टीप्लाई करने से इसको करने से आएगा प्लस 12x, then we subtract, how do we subtract, we first change the signs, प्लस है तो माइनस, then सेम है, ये 12 है कट जाएगा, डिफरेंट साइंस है माइनस हो जाएगा 20x, then take this here 20, again फर्स्ट टर्म को आप यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए, 20 आया, यानी 20 से आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द सेम, मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हम रॉन्ग कर रहे हैं। इस तरह डिवाइड दिखाने के बाद इन दोनों की जगह आप डिवाइड दिखाइए, फिर इसके बाद आप देयरफॉर करके इसको और इसको लिख लेंगे इस तरह से, ये p-1 मैं हटा देती हूँ थोड़ा सा, हाँ, तो ये आपका जो डिवाइड है वो ये और ये प्रोडक्ट ले आएगा, फिर उसके बाद जैसे ये किया है वैसे आप कर लेंगे। होप समझ में आया होगा। पार्ट 3 हमने किया था अभी, नाउ लेट्स डू पार्ट 4। पार्ट 1 मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको खुद को करना है,
आप खुद करके देखिए, इजी है सबसे वो वाला, टफ वाले मैं बता दे रही हूँ। पार्ट 4 फटाफट कर लेते हैं। क्या तरीका होता है, जो लास्ट वाला कांस्टेंट है पॉलिनोमियल, अच्छा दिस इज इन टर्म ऑफ y, this is in term of this polynomial is in term of y, that's why we'll denote it as py, py से डिनोट करेंगे, py is equal to 2y square cube plus y square minus 2y minus 1। हालांकि ये वाला तो इजी है, अगर इसमें लिखा नहीं है कि by using factor theorem, then you can do it by taking what कॉमन, यहाँ से इन दोनों को कॉमन लेके भी कर सकते हैं, वो भी मेथड मैं बता देती हूँ। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2y प्लस 1, और यहाँ से आपने -1 कॉमन ले लिया, आ गया 2y प्लस 1, फिर यहाँ से आ गया आपका 2y प्लस 1, और यहाँ से आ गया y स्क्वायर माइनस 1 एंड 2y प्लस 1। इसको 2 बार लिख लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला याद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर दो चीज स्क्वायर में होती है विद माइनस साइन देन वी राइट बोथ ऑफ देम वंस इन एज दे आर एडेड और एक बार एज दे आर सब्ट्रैक्टेड, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया दिस एंड दिस। एक तो ये तरीका है, अगर कोई भी आपको इंडिकेशन नहीं दी हुई है कि यही मेथड यूज करना है फैक्टर थ्योरम, अगर सिर्फ लिखा हुआ है फैक्टराइज तब तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट हाँ लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरम यूज करिए तब तो आपको इसके फैक्टर लेके ही चलने हैं। किसके, लास्ट वाले के। क्या लिखना है उसमें, उसमें लिखना है फैक्टर्स ऑफ 1, वो तो 1 ही होगा बट प्लस और माइनस दोनों होगा। उसके बाद आप y इक्वल्स टू, यहाँ पर क्योंकि माइनस साइन भी है तो आप पॉजिटिव भी रखकर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें भी 0 आ सकता है। तो y इक्वल्स टू 1, फॉर y इक्वल्स टू 1 p1 क्या आ जाएगा, जहां जहां y है वहां लिख लीजिए 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। p1 क्या आ गया, 0। देयरफॉर इसको यहाँ सोचिए तो y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, py पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, इसका फैक्टर निकल गया। अब आपको इसको रीअरेंज करना है इसकी हेल्प से, यानी नंबर सेम रहेंगे बट साइन जो भी इसका यहाँ पर होगा उसका ऑपोजिट होगा। अगर यहाँ माइनस है, इसको करते वक्त अगर फर्स्ट टर्म के पास माइनस है तो सेकेंड टर्म के पास उसका ऑपोजिट साइन आ जाएगा। लेट्स राइट फर्स्ट y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू, स्टार्ट विद दिस 2y क्यूब, मैंने बताया था सेम लिखना है, सेम नंबर है दोनों के पास तो इसमें जो है वही लिखना है बट पावर एक कम कर देनी है। उसके बाद आपको इसके साथ बैलेंस करना है, ये तो आपने कुछ और ही लिख दिया बट है तो ये, तो यहाँ क्या लिखे कि ये आ जाए, ऑब्वियसली हम लिखेंगे 3y स्क्वायर, तभी इसको और इसको जब आप देखेंगे तो प्लस y स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पर 3 में से 2 गया तो y, फिर जब आपने इसको लिख लिया इसके बाद जो भी नेक्स्ट आएगा मतलब इवन वाला वो आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है, यानी इसके पास जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन लीजिए, नंबर सेम चलेगा बट पावर एक कम चलेगी। जब ये आपने लिख दिया बट आपने देखा यहाँ पे तो -2y है तो यहाँ क्या लिखे कि -2y बन जाए, ऑब्वियसली y इसका और इसका मिलके -y, और जो लास्ट वाला है वो इसके साथ मैच हो जाना चाहिए, हो भी गया। यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ उसका उल्टा है। अब कॉमन ले लीजिए,
कॉमन लेंगे तो आपका y माइनस 1 आ जाएगा सब में। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब रॉन्ग किया है, कुछ मिस्टेक हो गई है। इन दोनों में अब 2y² कॉमन ले लिया, इसमें से एक y बचेगा क्योंकि 2 बाहर है, इसमें से 2y² बाहर है, y माइनस 1 प्लस इन दोनों में 3y कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा y, यहाँ से माइनस 3y बाहर आ गया है 1, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, 1 ही कॉमन होगा। इस तरह से आया y माइनस 1 और यहाँ आया 2y² प्लस 3y प्लस 1। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, प्रोडक्ट होगा इसका और इसका यानी 2 into 1। इन दोनों को प्लस करके देखिए, वैसे भी 3 आ रहा है। आप स्टार्ट कर लेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर इसको आपने स्प्लिट कर दिया 2 and 1 में, मीन्स 2y and y प्लस 1। 3y की जगह 2y and 1 लिखा क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे इसको। फिर आप इन दोनों में कॉमन लेंगे 2y, यहाँ y बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, y प्लस 1 बचेगा। कैसे बचेगा? 1 ले लिया तो y बचा प्लस और ये 1, फिर ये दोनों कॉमन आ गए यानी y प्लस 1 कॉमन आ गया। तो आप लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और y माइनस 1, y प्लस 1 कॉमन है तो पहले वाले में से बचा 2y, दूसरे वाले में से बचा प्लस 1। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए किसके? इसके। फिर वही बात, अगर यू आर नॉट एबल टू रीअरेंज इट, you are getting any problem, then you can divide this by its factor. What its factor is? Its factor is y minus 1। तो आप y minus 1 से इसको डिवाइड कर लेंगे। एक बार डिवाइड भी करके मैं बता देती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जिनको भी कंफ्यूजन है फिर से आप देख सके कि डिवाइड कैसे करते हैं। पहले टर्म को इस तरह से लिख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो गया, y² बचेगा क्योंकि ये 3 बार है, ये 1 बार है, तो 2y² से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2y² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा पहला टर्म मैच होना चाहिए, इसका इसमें करेंगे माइनस y²। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? जो भी साइन इसके पास है उसका ऑपोजिट लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, सेम साइन बन गए, ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट उतार लीजिए, चाहे तो पूरा उतार लीजिए या 1 by 1 ले लीजिए। अब फिर से इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, पहला टर्म, इसका पहला टर्म डिवाइड, ये 2 बार है तो एक बार कट जाएगा, 2y बचा यानी प्लस 2y लिखा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2y² आएगा। ऐसे ही मत छोड़िए, इसको इसके साथ भी करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। फिर साइन चेंज कर दिए, ये भी साइन चेंज करने पर अब देखें यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका आया था, देखिए यहाँ पर 2y² था और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है? y² लिख दिया, जबकि क्या था? 2y² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को वो करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये प्लस होकर 3y² आएगा, यानी अब आपको यहाँ 3 लिखना है, तो 3y² आया। यहाँ पर भी ये 3y इसके साथ 3y², ये 3y इसके साथ 3y। नाउ ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों डिफरेंट साइन है, ये बड़ा है तो इसीलिए y आएगा विद प्लस साइन, दूसरा उतार लीजिए 1। अब y को y से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इस 1 का इन दोनों में, मतलब फर्स्ट टर्म को देखकर तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बट जो भी लिखते हैं उसका फिर दोनों में मल्टीप्लाई, या 3 है तो तीनों में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखा जाता है। फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज करके आ गया, यानी वही आ गया आपका जो ये वाला टर्म है, y माइनस 1 2y² प्लस y प्लस 1 c। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, रीअरेंज करना भी और प्लस
किस तरह से डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव गॉट एंड you are getting any help from my video, then please subscribe my channel and like it, share it, and please give me a comment whether you are liking it or not.